वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड होता है और आपको मेथड आता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर आपको ड्राइंग का टाइम नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या मानते हो? एवरेज बेस पे मान लेते हैं और एवरेज बेस पे मान के उस पे कितना इंटरेस्ट लगाते हैं? सर कितना इंटरेस्ट लगाते हैं बोलिए जी? 6 मंथ का। वेरी गुड, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगता है इसके ऊपर अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो हम लगाते हैं जिस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट। गुड। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो आपने जैसे अभी तक किया के लिए आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या? आपको ड्राइंग डेट गिवन है 1 अप्रैल 2020। अप्रैल नहीं मानता हूं, 1 October 2020 accounts are closed on 31st March 2021. Then October, November, December, January, February, March 6 महीने हो रहे हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो इस तरह से। ठीक है, अगर ये अक्टूबर ना होता और ये होता मान लीजिए नवंबर, तो ये कितने होगी? 5 मंथ। तो अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तब आप क्या करेंगे? इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? एवरेज बेस मान करके 6 मंथ का इंटरेस्ट उसके ऊपर कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर? अब मैं आता हूं, हमारे पास ड्राइंग को कैलकुलेट करने की दो मेथड है जी। There's two methods of calculating the interest on drawing. The first one is simple method. जैसा नाम वैसा काम। सिंपल मेथड बड़ा ही सिंपल है, जैसा नाम से है। ठीक है, नाम से चीजों का पता लग जाता है ना। यस और नो? यस और नो? यस सर, पता लग जाता है तो ठीक है, पता लग जाता है, लेकिन हर बार नाम पर नहीं जाना होता है। नाम कुछ होता है और काम कुछ होता है, हर बार नाम पे नहीं जाते। एक का नाम था अमीर चंद, भीख मांगता था। अमीर चंद नाम था, भीख मांगता था, तो हम नाम से उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अच्छा एक और आ गया मैसेज, सर एक का नाम था रूपवती लेकिन बिल्कुल काली। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि नाम से उसको हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन यहाँ पर जैसा नाम वैसा काम, सिंपल मेथड। जैसा नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सिंपल मेथड, वैसा ही मेथड है, वेरी सिंपल। फिर आपके पास सेकंड मेथड आता है, कौन सा जी? सर ये आता है जी प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड भी करेंगे अभी। आइए दोनों मेथड को डिस्कस करते हैं, क्या कहता है दोनों मेथड। सर प्रोडक्ट मेथड इजी है? यस वेरी गुड, इजी है। तो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। इजी प्रोडक्ट मेथड रहता है अगर आपको काफी सारी ड्राइंग के अमाउंट को डेट दी हुई है। सिंपल मेथड तो जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट लगाया, इस तरह से हो गया सिंपल। ठीक है, आइए क्वेश्चन भी करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। आपकी बुक भी आपके पास है। अगर आपको बोर्ड विजिबल आई थिंक तो होगा, नहीं है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 डीके गोयल अकाउंटेंसी की बुक है, आर्या पब्लिकेशन की, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं। 23 कहता है चार यस सर, चारों यहाँ क्वेश्चन में क्या है? पार्टनर है तो हमने एंड शी विथड्रॉ द फ्लोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। शी विथड्रॉ फ्लोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। इसने ये सब कुछ अमाउंट विथड्रॉ किया। क्या क्या अमाउंट विथड्रॉ किया? ऑन 1st of May 20,000, on 31st of July 10,000, on 30th of September 30,000, 30th of November 40,000, 1st of Jan 20,000 and 31st of March 25,000। ये हमने क्या दिया है? इंटरेस्ट निकालने के लिए ड्राइंग की अमाउंट और डेट दे दी है। अब ड्राइंग की अमाउंट और डेट हमें गिवन है तो हम मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए कैलकुलेट करते हैं सिंपल मेथड से।
Accounts are closed on 31st of March 2021. ड्राइंग कब की? 1 मई को। तो कैलकुलेट कीजिएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने, 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा इस पे। कितना मंथ है? 20,000। कितने मंथ का? 11 मंथ्स का। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? सिंपल, 20,000 into a rate of interest that is 9% into में 11 by 12, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेट करें, काट लेंगे आराम से, इसको कट कर लेंगे आराम से, काटना खून नहीं आना चाहिए कहीं भी। जी सर, 11 मंथ्स का। यस, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं है? नो सर। कलर चेंज कर लो सर, कलर चेंज कर लेते हैं। 20,000 का 9% से 11 मंथ्स का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना जी? 1650 रुपीज, 1650। फिर ड्राइंग की 10,000 रुपीज की, कितने किस डेट को? 31st ऑफ जुलाई को। तो 31st ऑफ जुलाई, जुलाई तो खत्म, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। सर 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 रुपीज पे at the rate of 9% for the 8 months, at the rate of 9% for the 8 month आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। बोलिए, कोई डाउट है क्या इसमें? पहले 10,000 9% से 8 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आपने ड्राइंग की 30,000 रुपीज तब की 30th ऑफ सितंबर को। 30,000 पे 30th ऑफ सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ब्याज, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 30,000 into 9/100 into 6/12 ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, फिर ड्राइंग हुई नवंबर 30 को ड्राइंग हुई है, तो आप लगाइए इंटरेस्ट कितना लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नहीं दिसंबर, मार्च, नवंबर 30 को ये तो होमवर्क लेंगे नहीं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। 40,000 में 4 मंथ का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? बोलिए। यस सर। फिर आपने ड्राइंग करनी 1 जनवरी, 1 जनवरी को, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा सर? 3 मंथ्स का। तो 20,000 पर 9% से 3 मंथ्स का आप कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी? यस सर। फिर ड्राइंग को है जी 31st ऑफ मार्च को। तो 31st ऑफ मार्च कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0। तो टोटल इंटरेस्ट this टोटल कर देंगे जी 5,250 rupees। दिस इज आवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग for chal, and this is simple method। Which method? Simple method, very simple। बोलिए जी, कुछ पूछना है तो बताएं कि सर कोई प्रॉब्लम आई है क्या, या समझ आ गया? जल्दी से कमेंट कीजिए, रिप्लाई कीजिए, समझ आया कि नहीं? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यस सर, समझ आ गया है। ओके, एक ही बच्चे को समझ आया है क्या? यस सर, यस सर, हो रही है। ओके, एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर जो ये हमने ड्राइंग की है ऑन 31st मार्च, क्या इसमें इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में चार्ज होगा? नहीं जी, इसमें नेक्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा।
हम सिर्फ अपने अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं। हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड कब हुआ हमारा ईयर एंड 31 मार्च को, तो हम 31 मार्च तक का हिसाब किताब बना करके हम यहाँ पे काम को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर की कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इस पॉइंट पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं है। ठीक है, जी सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। ओके सर, ओके सर, चलिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं अपने प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से आइए, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि अभी अभी जो हमने क्वेश्चन था उसमें क्या किया, सपोज करते हैं 20,000 की ड्राइंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है फॉर द 11 मंथ्स। फिर हमने किया जी सर 10,000 की ड्राइंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है टाइम पीरियड 8 मंथ्स। फिर सपोज करते हैं 40,000 की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और टाइम को मंथ्स। फिर हमने सपोज करते हैं 20,000 की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है एंड टाइम इज 3 मंथ्स। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया ना सिंपल मेथड को। जितना भी हमारा इंटरेस्ट निकल के आया उस इंटरेस्ट का हमने क्या कर दिया जी, टोटल कर दिया। दिस इज आवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द सिंपल मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द सिंपल मेथड, क्लियर हुई बात ये। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, प्रोडक्ट मेथड में हर बार आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, यहां से कुछ कॉमन उठा देते हैं। देखो जैसे 9/100 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के मैं अलग लिख दूं 9/, ठीक है जी। बाय में 12, बाय में 12, बाय में 12, बाय में डिवाइडेड बाय 12, सभी में डिवाइडेड बाय 12 है, मैंने इसको अलग से डिवाइडेड बाय 12 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम इस बात में? अब क्या बच गया आपके पास 20,000 एंड इंटू में 11, क्या बच गया जी 20,000 इंटू में 11, 10,000 इंटू में 8, 40,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 3, यही बचा ना हमारे पास। तो हम इसको अलग से लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, दिस इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू में इंटू इंटू में 11 इंटू में 8 इंटू में 4 इंटू में 3। यानी कि जो ड्राइंग है इसको आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे टाइम पीरियड से, तो ये जो निकल के आएगा इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे जी, प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट पे जितना भी अमाउंट आएगा इस प्रोडक्ट को यहां लिख देंगे, यानी कि क्या किया हमने, इस प्रोडक्ट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, दैट अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल मेथड। तो दोनों से जो भी मेथड आप कैलकुलेट करना चाहिए कर सकते हैं। आइए उसी क्वेश्चन को पहले से बोले कुछ पूछना है, आई थिंक समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने अमाउंट ऑफ ड्राइंग को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया और प्रोडक्ट का हमने उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 जो हमने सिंपल मेथड से किया था उसी को हम करेंगे किससे, प्रोडक्ट मेथड से। आइए बाजी प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। कितना अमाउंट ऑफ ड्राइंग था 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 9%, और कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगना था जी 11 मंथ्स का। तो 10,000 में 8 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ एंड 0, यही था ना। आए सेम वही सब कुछ अमाउंट है, सब कुछ टाइम पीरियड है। क्या करेंगे, अमाउंट इनटू में टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपके पास क्या है प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का कर लेंगे टोटल, यही का टोटल करते हैं
ये सारे प्रोडक्ट हमने कर लिया टोटल। दिस इज 7 लाख रुपीस। कितना है जी प्रोडक्ट का टोटल? 7 लाख रुपीस। क्या करोगे? 7 लाख इनटू में 9% इनटू में 1/12 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 5250 रुपीस। 5220 रुपए का क्या आ गया आपके पास? इंटरेस्ट आ गया सर। 5250 रुपए क्या आ गया जी? इंटरेस्ट आ गया सर। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं आपके सिंपल मेथड की, उससे भी इंटरेस्ट कितना आ रहा था सर? ये भी तो 5250 ही आ रहा था ना। तो चाहे आप सिंपल से निकाल लीजिए, चाहे आप निकाल लीजिए, चाहे आप सिंपल से निकाल लीजिए और चाहे आप निकाल लीजिए प्रोडक्ट से, आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हमेशा ही सेम होगा। बोलिए जी, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं आगे। नो सर, इट्स क्लियर। समझ आ गया सर, थैंक यू सर, हो गया क्लियर। ओके जी, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक को नेक्स्ट नहीं होगा, मैं इसको हमें कैलकुलेट करना है वही कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन इस बार क्या डिफरेंस होगा? जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन किया चेक करके दोबारा से, जो हमने क्वेश्चन किया उसमें देखिए ड्राइंग कितनी है सर? इसमें ड्राइंग ना अलग अलग है। मतलब सर मतलब ये हुआ कि जी पहले 20,000 की ड्राइंग है, फिर 10,000 की, फिर 30, फिर 40, फिर 10, फिर 25, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज डिफरेंट एवरी टाइम। और अगर हम बात करें अमाउंट तो डिफरेंट है ही है, टाइम भी क्या है? कभी 1 मई को हो रही है ड्राइंग, कभी 31 जुलाई को हो रही है ड्राइंग, कभी सितंबर में, कभी नवंबर में, कभी जनवरी में, कभी मार्च में, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से, या तो सिंपल मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब जो हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ड्राइंग की, यहां पर दो चीजें क्या होगा? नंबर 1, आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? दो चीजें हैं। नंबर 1, आपकी जो ड्राइंग है, ड्राइंग का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। जैसे 2000 पर मंथ, हर बार ड्राइंग की कितनी? 2000 रुपीज। तो ड्राइंग का अमाउंट क्या हो गया जी? इक्वल हो गया। हर बार 2000 की ड्राइंग कर रहे हैं 5000 रुपीज, तो ड्राइंग का अमाउंट क्या हो गया जी? 5000। एवरी टाइम यू विथड्रॉ 5000 फ्रॉम द फर्म। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो उसका टाइम गैप होगा, जो उसका टाइम गैप होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि सर मैं ड्राइंग कर रहा हूं कैसे? मंथली ड्राइंग 2000 रुपीज, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल एवरी मंथ रुपीज 2000 एंड द गैप बिटवीन द ड्राइंग इज 1 मंथ। एवरी मंथ ड्राइंग की है तो फर्स्ट ड्राइंग और सेकंड ड्राइंग के बीच में 1 महीने का गैप है। हर बार ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट ड्राइंग फिर 1 महीने बाद, नेक्स्ट ड्राइंग फिर 1 महीने बाद, यानी कि टाइम गैप क्या है? इक्वल है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है? इक्वल है। तो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग और टाइम गैप दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कैलकुलेट करना और भी आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लेट्स चेक। आइए जी बात करते हैं कैसे इजी हो जाएगा। अगर आप ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग में कहता हूं सर मंथली ड्राइंग है। कौन सा ड्राइंग है जी? मंथली ड्राइंग है। अगर मंथली ड्राइंग है तो हर महीने की, आपको ऐसा नहीं होगा कि सर 5 तारीख को विड्रॉ कर लिया, 7 तारीख को विड्रॉ कर लिया, 10 तारीख को विड्रॉ नहीं। हम 3 ही केस लेके चलते, या तो मंथ की बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, या मंथ के मिड में, सो 15th ऑफ एवरी मंथ, और 14। कई बच्चे कहेंगे सर फरवरी में 14 होना है तो 14 करेंगे मिडल, और एंड का मतलब महीने की लास्ट तारीख, लास्ट
तीन ही पॉइंट लेके चलते हैं, या तो फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, लास्ट डेट ऑफ द मंथ और मिडल ऑफ द मंथ, तीन ही पॉइंट लेके चलते हैं। तो हम बात करते हैं कौन सी ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग है सर, मंथली ड्राइंग है। और मंथली ड्राइंग है तो हम बात करेंगे कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तीन केस हमारे पास हो सकते हैं। ये तीन केस हमारे पास हो सकते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर हम बात करें तो मंथ कहां स्टार्ट होगा जी, फर्स्ट ऑफ अप्रैल, फर्स्ट ऑफ मई, फर्स्ट ऑफ जून, फर्स्ट ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट ऑफ मार्च। फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होकर हम जाएंगे कहां तक जी, फर्स्ट ऑफ मार्च तक। फर्स्ट ऑफ अप्रैल से शुरू होकर हम जाएंगे कहां तक, फर्स्ट ऑफ मार्च तक हम जाएंगे। और अकाउंट्स आपको पता है कब बंद होते हैं हमारे, फर्स्ट ऑफ मार्च 2000 जो भी होगा वो नहीं था, तब बंद होगी 31st ऑफ मार्च। अकाउंट का क्लोजिंग 31st ऑफ मार्च। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि जो आपने फर्स्ट ड्राइंग की है, एवरेज बेस पे इंटरेस्ट लगाते हैं इसमें हम, जो आपने फर्स्ट ड्राइंग की है उस ड्राइंग पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा चेक कीजिए। सर मैंने फर्स्ट ड्राइंग कब की, फर्स्ट ऑफ अप्रैल को की सर, और मेरा अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं सर, मेरे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31st ऑफ मार्च को। फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च कितने मंथ्स हो गए, रिप्लाई कीजिए जल्दी से। हाँ जी 12 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू 31st ऑफ मार्च 12 मंथ, यहां लिखेंगे हम 12 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई सर, ये हुई फर्स्ट ऑफ मार्च को। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं 31st ऑफ मार्च को। तो फर्स्ट ऑफ मार्च 31st ऑफ मार्च कितने मंथ हो गए, फर्स्ट ऑफ मार्च 31st ऑफ मार्च कितना मंथ हो गया जी, बोलिए सर। एक बिल्कुल 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, आप कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे जी, 6.5। ये मंथ कैलकुलेट करें कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग पर। अगर उसने एवरी मंथ ड्राइंग की है और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा जी 6.5। ठीक है, आइए लास्ट में चलते हैं। अगर उसने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की है तो अप्रैल 30, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा साल खत्म होएगा कहां पे जी, 31st ऑफ मार्च। कहां खत्म होगा सर, 31st ऑफ मार्च। अकाउंट का क्लोज 31st ऑफ मार्च। फिर वही काम करेंगे सर, पहली ड्राइंग कब हुई सर, पहली ड्राइंग कब हुई सर, ये हुई जी 30th ऑफ अप्रैल को। 30 अप्रैल से जब आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं कब हो रहे हैं जी, 31 मार्च को। 30 अप्रैल से 31 मार्च, 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए, अप्रैल तो गया 11 मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने हो गए हैं। यहाँ लिखेंगे 11 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई सर, लास्ट ड्राइंग हुई कब, 31st ऑफ मार्च को। 31st ऑफ मार्च, 31st ऑफ मार्च कितने महीने हो गए, हाँ जी मैडम बताइए कितने महीने हो गए, 31 मार्च से 31 मार्च कितने महीने हो गए, 0 मंथ सर, कोई भी महीना नहीं हुआ। 31 मार्च से 31 मार्च 0 प्लस में 0 बाय 2 5.5 मंथ्स।
अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि एक विड्रॉ रुपीज 2000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द 5.5। ठीक है, मिडल में है 15 ऑफ अप्रैल, 15 ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कहां तक विड्रॉ हो गई? 31 ऑफ मार्च। ठीक है, साल खत्म हो गया। अमाउंट ऑफ बोलो 31 मार्च, तो आप बताइएगा सर फर्स्ट डे तो होगी, सही होगी 15 अप्रैल को। तो यहां से लेकर के लास्ट जब आपके अमाउंट हो रहे हैं, कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? नहीं बेटा जी 10.5 महीने गलत, 11.5 महीने, 11.5 मंथ। अप्रैल का आधा महीने तो हुआ है ना 12 में से, तो 11.5 महीने प्लस लास्ट डेट ऑफ बिलिंग 15 ऑफ मार्च, अकाउंट्स ऑफ प्रोफो 31 ऑफ मार्च, कितने महीने हो गए सर? आधा महीना हो गया, डिवाइडेड बाय 2, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो क्लियर हुई आपको बात कि अगर आपको दे ड्रॉइंग ड्यूरिंग द एवरी मंथ, ड्यूरिंग द ईयर और एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग, in the middle and in the end of the month, तो हम बिगिनिंग में तो लगाएंगे 6.5 महीने का इंटरेस्ट, मिडल में लगाएंगे 6 महीने का इंटरेस्ट और एंड में लगाएंगे 5.5 महीने का इंटरेस्ट। क्लियर हुआ? चलिए, समझ आ गया होगा सर? समझ आ गया? यस सर। हाँ जी मैडम, समझ आया? जी सर, समझ आ गया। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, ये लिखने का तरीका होगा आपका एग्जाम में, जब आप कैलकुलेट करेंगे ना कि आपने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे करनी है। आपने टाइम लेंथ आफ्टर द फर्स्ट कॉइन प्लस टाइम लेंथ आफ्टर द लास्ट कॉइन बाय दिस फ्रैक्शन। ये नीचे क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक विड्रॉ रुपीज 10,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 10,000 रुपए निकाले हर महीने। हमने क्या किया? 10,000 रुपीज विड्रॉ किया है एवरी मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? 12। एक महीने में कितना रुपया विड्रॉ किया? 10,000। तो साल में कितना विड्रॉ हो जाएगा? सर ये तो बहुत आसान है, 10,000 into 12, सर 1,20,000 रुपए हो जाएगा। तो ड्रॉइंग हो गई जी 1,20,000। तो ड्रॉइंग होगी जी 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 8%। और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, अभी अभी तो बताया था आपको, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो आप कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं 1,20,000 रुपए में 8% से 6.5 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा जी 5,200, 5,200 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो डाउट है क्या? आइएगा जी, इसी में कहता है अगर इसने एट द एंड ऑफ द मंथ गोइंग की हो 5.5 महीने का इंटरेस्ट, वही 1,10,000 पे 8% से 5.5 मंथ्स 4,400 आ जाएगा। और अगर ये कहते हैं आपको एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ किया हो तो क्या करेंगे? 1,20,000 रुपीस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय 8% for the 6 month, this 4,800. Okay, this is our topic. Thank you so much. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास यही खत्म होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब मंथली इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। ठीक है जी, बाय बाय एंड टेक केयर। मास्क जरूर लगाएं सर कोरोना के अंदर, ठीक है? और ध्यान रखिएगा अपना।
Okay, sir. Bye bye. Thank you so much.